गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का जो मेरा ब्लॉग है, जो वीडियो है, वो आज प्रोफाइल के ऊपर है कि कौन सी वेस्ट प्रोफाइल है। तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ। तो मैंने यूपीवीसी का भी किया, टोस्टम किया, शूको का किया है, इटर्निया किया है, पेप्रोस का किया है और एक दो कंपनी और हैं उनका भी किया है। तो मुझे सबसे ज़्यादा पता है कि कौन सी प्रोफाइल कौन सी वेस्ट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मार्केटिंग करने वाले होते हैं ना, तो ये भ्रम पैदा कर देते हैं, इंसान का ना माइंड भ्रम कर देते हैं बिल्कुल कि भाई ये नहीं, ये लो, ऐसा है वो ऐसा है, एक दूसरे की बुराई करना। ठीक है, तो मैं उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको, वेस्ट तरीका बताऊँ सबसे बढ़िया कि कौन सी वेस्ट है कौन सी नहीं है। आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो मैं शुरू करते हैं स्टार्टिंग यूपीवी से लेके। ओके, देखो फर्स्ट है यूपीवीसी। यूपीवीसी जैसी विंडो मुझे कहीं नहीं लगती है, मुझे इतनी पसंद है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यूपीवीसी का क्या मीटर है, देखो वाइट प्रोफाइल है। ठीक है, और एक आता क्या आता है ना कि उसमें सबसे मेन दिक्कत क्या है कि वो कलर येलो पड़ जाता है। ठीक है, पर अगर वेस्ट कंपनी के लोग हैं, जैसे पेप्रोस हो गया और दो तीन कंपनी और रहेंगी, तो सबसे बढ़िया। और एक तो वो फिनिस्टा तो है ही। ठीक है, फिनिस्टा तो वैसे ही 1000-1500, वो 1000-1100-1200 रुपये की समथिंग उसका रेट है स्क्वायर फीट में। ठीक है, नहीं तो यूपीवी से अच्छी कोई प्रोफाइल नहीं है, कहीं भी चले, सस्ती सबसे टिकाऊ। दूसरी चीज़ यही, जो मार्केटिंग करने वाले होते हैं कि भाई यूपीवी से मांग लग जाती है, फलाना हो जाता है। तो यार एक चीज़ मुझे बताओ, आग के यूपीवीसी में लगेगी सबसे पहले, विंडो में लगेगी, मतलब घर में कहीं और आग ही नहीं लगेगी। पर्दे होते हैं सबसे पहले वो जलेंगे, यूपीवीसी कैसे जल जाएगी मुझे बताओ। कम से कम उसको आप, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे तब जाके वो जलेगी। 5 मिनट 2-3 मिनट का टाइम ले रही हूँ मैं। ठीक है, पर्दे के होते हैं एकदम जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, यूपीवीसी एकदम जल्दी आग नहीं पकड़ता, समझिए। जब आग ही लगेगी तो पूरे घर में लगेगी, तो ये विंडो थोड़ी बच जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, वो तो जल्दी जलनी है। ठीक है, ये खामखा का ब्रह्म है कि भाई आग लग जाती है, फलाना हो जाता है। अब मुझे आग का बताओ यार मैं सोचता हूँ, बहुत से मार्केटिंग करने वाले होते हैं कि भाई विंडो में आग लग जाती है यूपीवीसी में। तो यार आग खुद तो लगेगी नहीं। ठीक है, कि वो स्लाइड गिरा आग लग गई, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा कभी नहीं होता है, बस खाम खा की बात होती है। पर यूपीवीसी ऐसी विंडो नहीं है, सस्ती है, बढ़िया है, लाइफ टाइम तक के लिए कभी दिक्कत नहीं आती है। भाई स्लोसन अच्छा हो जा, मेडल से ही मिले, उससे बढ़िया प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ तुम टोस्टम में, एल्युमिनियम में आ जाते हैं। तो टोस्टम क्या है ना, टोस्टम सस्ती प्रोफाइल। टोस्टम का जो रेट होता है, देखो यूपीवीसी का रेट जो 1000, वही 500, 550, 600 रुपये स्क्वायर फीट में मिल जाता है। ठीक है, ये जो मैंने बताया था कि उनसी ये फिनिस्टा जो है वो 1000-1100 रुपये है। ओके, अब एलुमिनियम आ जाए टोस्टम में। तो टोस्टम का क्या है, टोस्टम 1000-1100 रुपये से स्टार्टिंग है, 1000-1100 रुपये से स्टार्टिंग है उसकी। ठीक है, और सिक्योरिटी ग्लास लोगे, एटीस लोगे, तो उसके उस हिसाब से रेट बढ़ते जाते हैं आगे को। ठीक है, टोस्टम का क्या है, टोस्टम हल्की प्रोफाइल है, पर कुछ उसकी चीज़ें ऐसी कि जो हैवी है, जैसे बॉटम हो गया, टॉप हो गया, वो हैवी है। ठीक है, जो हाइट की होती हैं दोनों, वो थोड़ा हल्के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो वो वॉल सेक्शन है, उसमें कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं होता है। जैसे यूपीवीसी में साइड में लॉक होते हैं, हाइट में, और दोनों तरफ होते हैं, या दूसरी प्रोफाइलों में भी लॉक होते हैं, उसमें नहीं है। उसमें क्या है कि उसमें भी सिर्फ बीच सेंटर में लॉक है, और साइडों में वो खाली एक बॉल के लिए दिया गया है। ठीक है, लोग उसके बोलते थे कि हल्की प्रोफाइल है, ये है वो है। ठीक है, वो हल्की इसलिए है क्योंकि उसका वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि उसका जो मीटर है ना, वो ये है कि अगर कोई 5 साल का बच्चा हो और 65 साल का कोई बुढ़ा हो, तो उसको स्लाइड कर सकता 8x8 की विंडो को। ठीक है, अगर उसमें आप सिक्योरिटी ग्लास डाल लो या 8 mm ग्लास डाल लो, तो उसको क्या है, 5 साल का बच्चा भी, 5 साल का से कम भी ले लो, 1 साल करीब, 4 4 साल का ले लो, और उधर 65 साल का कोई भी ओल्ड मैन होगा, बच्चे होंगे, तो उसको स्लाइड करके उसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब आज जो दूसरी प्रोफाइल में जो होती है ना, कोई बहुत हैवी चलते हैं, छोटे बच्चे कर नहीं पाएंगे स्लाइड, लॉक नहीं लगा पाएंगे, उसका रीज़न है उसको कोई भी कर सकता। मतलब वो इस तरीके से बना के, मतलब बच्चों को देख के और बुजुर्गों को देख के बनाया गया कि आप जो है इस तरीके से इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, टोस्टम की सबसे खासियत चीज़ ये हैगी। और वो जो इसके अंदर जो फिनिशिंग है, जो जॉइंट फिनिशिंग हुई और जो स्मूथ फिनिशिंग हुई, वो किसी प्रोफाइल में नहीं देखी है मैंने अभी तक, ये हकीकत बात है। ठीक है, अब दूसरे आ जाए पेप्रोस। पेप्रोस क्या, वो एक हैवी प्रोफाइल है। सुको को ले लो, वो भी हैवी प्रोफाइल है। उसका क्या रीज़न है, सुको का है, कोई 65 साल का विंडो हो, 8x8 की विंडो होगी, उसमें सिक्योरिटी ग्लास पड़ा होगा, सुको की और पेप्रोस की बात कर रही हूँ मैं। उसको स्लाइड नहीं कर पाएगा, जोर लगागा। ठीक है, लॉक करने में भी टाइम लगेगा उसको, मतलब जो इसे 1 मिनट में कर देगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो टोस्टम को 1 मिनट में लॉक कर देगा, उसे उसे 2 मिनट लगेंगे लॉक करने में, 1.5 मिनट तो मैं मान के चलें समथिंग। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई समझ में। अब आ जाओ इटेनिया। इटेनिया का भी यही है, ये हैवी प्रोफाइल है। अगर बहुत से होते हैं क्लाइंट के, यार मुझे बहुत हैवी विंडो चाहिए, मजबूत चाहिए, और जिनके घर में नौकर होते हैं कि भाई वो ही खोल रहे हैं वो ही बंद कर रहे हैं, तब तो उनके लिए बेहतर है ये कि भाई तुम्हें खोलना है कि बहुत कम यूज़ कर रहे हो, बहुत कम खोल रहे हो, तब तो ठीक है कि भाई तुम्हारे नौकर हैं या कोई भी है, कोई
हैवी बंदा जो स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा उसको स्लाइड कर सकता है, ठीक है। पर उसमें ये चीज़ है कि मतलब ओल्ड बंदा बच्चे जैसे जो टोस्टर में स्लाइड करते हैं लोग करते हैं वैसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये एक खासियत है। शुको एक हैवी मटेरियल है बहुत ज़्यादा, उसके पल्ले इतने भारी होते हैं कि हमने मुजफ्फरनगर में जो ना कहाँ से लाइट अभी इंस्टॉलेशन किया था, उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाता था, तो वहाँ लगाए थे। तो हम 8 बंदे थे, हमसे 8 जनों से एक पल्ला नहीं उठ रहा था। मतलब ये समझ लो कि उसकी हाइट 10 फुट थी और ब्रेथ जो थी वो 8-9 के समथिंग थी। तो उसका अब आधा पार्ट ले लो, ठीक है। पर उसमें क्या था ना, डीजू का सिक्योरिटी ग्लास था तो इसलिए वेट बढ़ लिया था, ठीक है। और वो उसको मैंने चला के भी देखा था तो मतलब काफ़ी थोड़े हैवी है, मतलब है बढ़िया चीज़, ठीक है। पर उसका जो रेट है वो देखो, उसका रेट जो है वो समथिंग, बहुत सी कंपनी है, कोई 2000 से स्टार्टिंग है कि उसकी स्क्वायर फुट में, कोई 2500 से स्टार्ट है, कोई इससे कम में भी देता है, कोई इससे ज़्यादा भी देता है, ठीक है। अलग अलग स्क्वायर फुट में है ये, समझिए। कोई 1700 रुपये 1500 रुपये में स्क्वायर फुट में चले जाता है शू को। अब पेपरोस का क्या, पेपरोस जो 1000-1100 से स्टार्ट है वो स्क्वायर फुट में आप ले सकते हो। पर उसमें जो है रीज़न है, जैसे आपको डीजू गिलास चाहिए या सिक्योरिटी ग्लास चाहिए तो उसके हिसाब से उसके रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आके एक जो इटेनिया बताया था मैंने, इटेनिया का भी सेम सिस्टम यही है। इटेनिया जो है वो थोड़ी महंगी प्रोफाइल है, वो भी करीब 1700-1500 से स्टार्ट है उसका। जगह बाजी बाजी लोग 1100 रुपये में भी दे देते हैं, 1100 रुपये 1200 रुपये में। तो खैर वो नॉर्मली गिलास आएगा 5 mm मान के चलो, ठीक है। अगर इससे ऊपर लोगे तो वही 1500-1400 ऐसे पहुँचेगा। सिक्योरिटी गिलास लोगे तो 1700 रुपये स्क्वायर फुट। जितना मतलब आप गिलास में वर्किंग करोगे उसी हिसाब से उसके रेट बढ़ते जाएंगे। डीजू लोगे, डीजू में सिक्योरिटी लोगे, जो डीजू का सिक्योरिटी गिलास बनता है तो उसके रेट और बढ़ जाएंगे। तो ऐसे करके सिस्टम है। अच्छा, और जो चीज़ है जो यूपीवीसी है वो मुझे सबसे बढ़िया लगती है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो सस्ती, ऊपर से वाइट है। अगर ये वाइट कलर की है अच्छी लगती है, पर लोगों को बहुत से को वाइट पसंद नहीं होता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, देखो वाइट कहते हैं, वाइट पैंट लगाते हैं, वाइट विंडो ले ली तो वो मैचिंग नहीं होती है, लोगों को पसंद नहीं होता। पर यूपीसी ब्लैक कलर में भी आती है, पर ब्लैक में अगर लोगे तो वो 1000 रुपये स्टार्ट है। तो इससे अच्छा तो इंसान एल्यूमिनियम प्रोफाइल ले लेता है, सोचता है कि हम एल्यूमिनियम प्रोफाइल ले लें, ठीक है। अब वो क्या होता है कि अगर यूपीवीसी के रेट ब्लैक में जैसा कम होते तो हकीकत बता रही हूँ मैं, बहुत से लोग यूपीवीसी को लगाते हैं, बहुत से। वो कहते हैं कि जैसे अब वाइट में 550-600 रुपये या 650 रुपये स्टार्ट है, तो वो ये सोचता कहता था कि यार हम दूसरी प्रोफाइल क्यों लें, क्योंकि इसी रेटों पे यूपीवीसी अगर 3-4 कलर निकाल देगा भाई इसी रेटों पे हम ये दे रहे हैं, जैसे ब्लैक भी इसी रेटों पे और कोई ग्रे आ गया, 2-3 कलर और हैं, अगर इन्हीं रेटों पे चलने लगे तो ज़्यादातर लोग यूपीवीसी लेंगे। पर यूपीवीसी का दिक्कत क्या है, एक तो वो वॉलनट कलर में आता है, उसके भी रेट यही है 1000-1100 रुपये के आसपास, 900 रुपये 800-900 रुपये स्टार्ट होता है। और ब्लैक है वो भी सेम इसी रेटों पे है। यूपीवीसी वाइट में जो वही 500, 550, 650 रुपये, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अब प्रोफाइल में आया तो प्रोफाइल में कोई सी प्रोफाइल ले लो, पर सबसे बेहतर है कि आप अगर प्रोफाइल लगा रहे हो, यूपीवीसी का तो खैर मैं ले सकता हूँ कि बॉल पे ले सकता हूँ, पर एल्युमिनियम अगर प्रोफाइल आप लगा रहे हो अपने घर में कहीं भी तो सबसे बढ़िया है, चाहे 2 दिन 1 महीना 4 महीने लेड लगा लेना, घर में काम लेड कर लेना या विंडो लेड लगा लेना, पर ग्रेनाइट पे जरूर लगाना। क्योंकि ग्रेनाइट का सबसे अच्छा रीज़न होता है, सबसे बढ़िया, ना कोई दिक्कत है ना कुछ है, तो सबसे बढ़िया जो रहता है वो ग्रेनाइट रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई विंडो लगवाओ, कोई सी भी लगवाओ, यूपीवीसी लगवाओ, टोस्टम शूको वोको कोई सी भी लगवाओ, तो आप ग्रेनाइट पे विंडो लगवाओ। ग्रेनाइट का रीज़न क्या है? ग्रेनाइट का रीज़न ये है कि वो एक तो सफाई में बढ़िया रहता है, ठीक है। अभी मान लो कि भाई वॉल पे लगा दी तुमने, ठीक है, उस पर माना कि भाई बेहतरीन पेंट कर दिया, सब कुछ अच्छा करा, बेहतर करा। तो कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे कोई कॉफ़ी पी रहा विंडो के आसपास खड़े होके, ठीक है, वो क्या वो कप पिया, उन्हें चाय भी पी और उन्हें वही टेबल पर रख दी, वहीं पर ही विंडो के पास में रख दी, जो गैप होता है, जैसे बीच सेंटर में गैप होता है, बीच सेंटर में अगर लगी हुई होगी तो जो गैप होगा इन साइड में तो वहाँ रख देता। अब उससे क्या होता है ना कि रखने से कोई भी सामान है उठाओ रखो तो क्या होता है, पेंट हल्का मुल्का डैमेज होता है, फिर आगे जाकर और ज़्यादा डैमेज होगा। अगर आपने कोई फ्रिज का ठंडा पानी का गिलास भी रख दिया ना तो उसकी जो बूंद होती है वो गिरने लगी तो वो वैसे पेंट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेनाइट का क्या, ग्रेनाइट पे तो तुम कुछ भी रखो, चाहे 1000 बार रखो, 1000 बार उठाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट होता है। और ग्रेनाइट में शाइनिंग अलग आती है, खूबसूरती अलग आती है, कोई सी विंडो ले लो मज़े ही अलग है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी लो विंडो ग्रेनाइट पे लो। दूसरी बात, ये पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो आएगी आपको, अगर विंडो कहीं बाहर की साइड में होगी और पता चला कि बारिश आ रही है तो सिलिकॉन कितनी अच्छी लगा लो वो सक्सेस नहीं होगी। विंडो में, एल्युमिनियम विंडो में कभी सक्सेस नहीं होगी, पानी आप रोक ही नहीं सकते जब तक एपॉक्सी या फिर क्रैक्सिल नहीं लगाओगे, ठीक है। सिलिकॉन सक्सेस नहीं है। अंदर लगा सकते हो, अंदर जो जैसे कमरे के अंदर होती है विंडो होती है जहाँ पानी आने का कोई मतलब ही नहीं है तो वहाँ लगा सकते हो। दूसरी चीज़ एक ये है
कि अभी मैं एक साइड पे गया था मुरादाबाद में, तो उन्होंने क्या करा था, हमने ना ग्रेनाइट पे विंडो लगा रखी थी, अब सिलिकॉन कर दी। तो एक केमिकल आता है जो पत्थर को साफ़ करने के लिए होता है, साफ़ उफ करने के बाद जो कीटाणु उटाणु मर जाते हैं, तो केमिकल आता है वो पत्थर साफ़ करने के लिए, कि मतलब जो पत्थर साफ़ करते रहते हैं नौकरों का या कोई भी कंटिन्यू दूसरे तीसरे दिन साफ़ करते हैं केमिकल मिला के। तो वो क्या होता है ना कि उन्होंने ना हमारी विंडो पे को मार दिया, तो वो सिलिकॉन सबसे बड़ी दुश्मन है इसके, तो सिलिकॉन उस केमिकल ने सिलिकॉन को गला दिया, तो सिलिकॉन सारी उखड़ने लगी थी। मैंने उनसे कहा था कि अगर ऐसी कोई केमिकल अगर आप घर में यूज़ करो तो सबसे बढ़िया जो अपनी विंडो होती है, विंडो की चारों तरफ जो होती है, तो तुम वहाँ सबसे अच्छा क्या है, एक शैम्पू का पानी ले लो, कुछ भी ले लो, उससे रगड़ दो, साफ़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो कुछ लोग हार्ड केमिकल लेते हैं, पता चले उसी से साफ़ कर रहे हैं, उसी भी विंडो की साइड में मार दिया, तो वो विंडो पे तो कोई असर नहीं होता, ना ही पेंट खराब हो ना कुछ हो, सिलिकॉन को गला देता है वो, सिलिकॉन की ऐसे ऐसे मार देता है वो। तो एक तो ये चीज़ ये हुई, ठीक है। और सबसे जो बढ़िया बताया था मैंने यूपीबीसी के बारे में, क्योंकि जो बोलती हैं कि अरे यूपीबीसी में आग लग जाती है, फलाना हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो इसलिए उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब आग लगेगी तो पूरे घर में लगेगी, कोई उसमें आग नहीं लगेगी ऐसे में कि भाई आग पकड़ लेता है ये वो। यार ये बताओ, जब तुम्हारे घर में पर्दे लगे होंगे तो पर्दे भी तो आग पकड़ेंगे ना, वो नहीं पकड़ेंगे, पहले तो पर्दे ही पकड़ेंगे, बाद में यूपीबीसी जलेगी। ये खाम खा की अफवाह होती हैं। सबसे बढ़िया है कि अगर आपको बजट कम है तो यूपीबीसी प्रोफाइल ले सकते हो, सबसे बढ़िया है। उसके बाद आप जो चाहो बोलो। लोग बोलते हैं कि यार यूपीबीसी में आग लग जाती, फायर लग जाती, ये मार्केटिंग वाले ज़्यादा बोलते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, मैं यही सोचता हूँ कि यार एक ना मैं क्लाइंट के यहाँ गया था, तो मुझसे बोले थे कि यार यार यूपीबीसी में तो आग लग जाती है, ये हो जाता बोलता, तो मैं मुझे हंसी नहीं करने लगी। तो मैं ये सोचने लगा, मैंने कहा यार यूपीबीसी में खुद आग लग जाती है, अगर उसको स्लाइड करोगे तो आग लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है। तो मैं चुप गया, मैं हंसने लगा, मतलब मैं कुछ बोला नहीं। मैंने कि जो सोचना है सोचने दो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आग लग गई। आग तब लगती है जब घर में नेचुरल आग लगे या कोई लगा है तभी आग लगेगी, ऐसे तो है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है, जो वायर होती है ना, विंडो के पास में कोई वायर तो लेना रहा, इलेक्ट्रिशियन वायर जो होती है कि भाई लाइटों के लिए ये होती है, ठीक है, उसमें फॉल्ट हो गया, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, तभी तो आग लगेगी घर में, ठीक है। तो वो आग कहाँ लगती है ज़्यादातर, वो लगती है सीलिंग में, सीलिंग में हो गई, बोर्ड हो गया, वॉल पे, वहाँ लगेगी, ठीक है। अब आपके पर्दों में जाके आग थोड़ी लगेगी, ना पर्दों में आग लगेगी ना विंडो में आग लगेगी, सबसे पहले तो लगेगी वहाँ आग, ठीक है। अब पर्दों में क्या होता है, पर्दों में कोई बच्चे ने किसी ने कुछ गिरा दिया, कुछ हो गया तो आग लगेगी। विंडो में अगर कुछ गिरागा तो आग नहीं लगेगी, पर्दे पे जल्दी आग लग जाएगी, उसमें आग नहीं लगेगी। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, कभी भी ट्राई करके देख रहा हूँ और देखने की मत ही, मैं तो बस ऐसे कह रही हूँ, ठीक है। अब उस पर कर करके देख लो। ऐसे में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर पर्दों के ऊपर इलेक्ट्रिशियन वायर जा रही है या बहुत से रिमोट कंट्रोल पर्दे होते हैं, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो कोई दिक्कत हो जाती है, आग लग जाती है, तो ये इलेक्ट्रिशियन की गलती है। इलेक्ट्रिशियन बोले मेरे घर में भाई ये चीज़ ना हो। जब आपके घर में आग ही नहीं लगेगी तो विंडो में कहाँ से आग लग जाएगी, जब विंडो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। अरे सबसे पहले तो आग जब पकड़ेगा वो तुम्हारे बेडरूम, वो गद्दे हैं, पर्दे हैं, और फर्नीचर का काम हुआ वो हैं, जो मुलायम चीज़ें आग तो वो पकड़ेंगे सबसे पहले, विंडो ही थोड़ी पकड़ लेगी आग, विंडो ही पकड़ेगी आग यार मैंने एक मतलब जो क्लाइंट थे वो मुझे बता रहे थे, एक और कहीं की बात बता रही हूँ मैं, बाकी तो ये बोल लेते कि भी आग पकड़ लेता, एक कहीं और की बात है। बोले यार वो यूपीबीसी में आग जल्दी लग जाती है, आग लग जाती है, ये है वो है। तो मुझे ना बाजू वाली लोगों को अफसोस होता है कि यार क्या सोचें यार लोगों की, यार खुद सोचो यार, आग लगेगी तो कहाँ लगेगी सबसे पहले, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यूपीवीसी जैसी विंडो कहीं नहीं है। मुझे सबसे बढ़िया और सब कहते हैं ना सस्ती और टिकाऊ जो होती है वो है यूपीवीसी। कोई लो, कंपनी लो, बेहतर लो, ठीक है। और गाइस एक चीज़ और बता दूं मैं, डेंट की वजह, जो डेंट पड़ते हैं तो देखो एल्यूमिनियम में डेंट जल्दी पड़ जाता है, एल्यूमिनियम प्रोफाइल कोई सी भी हो डेंट जल्दी पड़ जाएगा। हैवी प्रोफाइल तो कम जल्दी पड़ता है, पर डेंट निकलता नहीं है। अगर कोई ऐसी जगह डेंट पड़ गया जो निकलने नहीं है, वो निकलेगा ही नहीं फिर, ठीक है। निकलते नहीं है, ज़्यादातर तो निकलते ही नहीं है, ठीक है। और फिर निकलेगा भी तो फिनिशिंग में मज़ा नहीं, ख़राब हो जाएगा। यूपीवीसी में डेंट नहीं पड़ता, अगर पड़ भी गया तो खुद निकल जाता है वो, ये मैंने देखा है। मतलब उसका डेंट जो अगर पड़ भी गया तो वो खुद सेट हो जाता है, खुद अपनी जगह आ जाता है, ये मैंने खुद लाइव देखा है, ठीक है। दूसरी चीज़ स्क्रैच, यूपीवीसी से स्क्रैच पड़ेगी उसमें दिखेगा भी नहीं कि स्क्रैच कहाँ पड़ी है, ठीक है, बहुत मामूली चलेगा। और यू अगर एल्यूमिनियम कोई सी प्रोफाइल में स्क्रैच पड़ जाए, दूर से देख लोगे आपके वही स्क्रैच होगी, ठीक है। तो ये फ़र्क है। सस्ता बढ़िया टिकाऊ यूपीवीसी मुझे अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। पर दिक्कत क्या है कि उसके जो कलर, अगर उस कलर आने लगते उसके 4-5 कलर, जैसे कि भाई 550 650 रुपये जो रेड है उसका, बाकी फिनिस्टा की तो मैं बात कर ही नहीं रही हूँ क्योंकि वो तो 1000-1100 है। उसके अगर 500-600 रुपये रेड में अगर और कलर भी आने लगते ना इसी रेड पे, तो आज सबसे ज़्यादा यूपीवीसी लगी हुई होती, ये मैं बता रही हूँ मैं। बाकी लोगों की सोच होती हैं, कुछ भी नहीं।
ठीक है। और गाइस इसी के साथ ही आज का ब्लॉग ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, कौन सी प्रोफाइल अच्छी लगी। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय।